सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हामिदा मसलियाबाद मुश्फिक मरबिया शादिया ग्राम और मानव सिटी दरभंगा के बुलबुलों। आज के इस बज़्म में मेरा मौज़ू खिताबत है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह का हिंदुस्तान में इल्मी खिदमत। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत एक अजीम शख्सियत और हमारा शख्सियत थी। वो एक ही वक्त में मुक़र्रिर भी थे, मुदब्बिर भी थे, मुसन्निफ़ भी थे और सियासतदान भी थे और तर्जुमान कुरान भी थे और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक बड़े तालीमदान भी थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में डॉक्टर अजमल खान ने गुबार खातिर के दिबाचे में इस तरह रकम तराज है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत एक अजीम शख्सियत थी। वो एक ही वक्त में मुक़र्रिर भी थे, मुदब्बिर भी थे और सियासतदान भी थे और तर्जुमान कुरान भी थे और एक तालीमदान भी थे। दरअसल 1857 के इनकलाब, नाकाम इनकलाब के बाद मुसलमानों पर जो जोर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, हज़ारों मुसलमानों को तख्तेदार पर चढ़ा दिया गया और हज़ारों को जिलावतन कर दिया गया और हज़ारों की जायदादें जब्त कर ली गई, जिसकी वजह से मुसलमानों के अंदर में एक डर और खौफ का माहौल पैदा हो गया और मुसलमान एहसासी कमतरी के शिकार होकर रह गए। एक तरफ तो सर सैयद अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने इसको एहसास किया और दूसरी तरफ हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह थे, जिन्होंने मुसलमानों की इस एहसासी कमतरी का एहसास किया था और उनको अफसोस हुआ था और उन्होंने मुसलमानों को बेदार करने के लिए यके बाद दिगरे मज़ामीन लिख करके और पर्चे निकाल करके लोगों को बेदार करने की कोशिश करने लगे। उसी में से अलबिलाग भी है, जिसमें से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ऐसे मज़ामीन लिखते थे जिसमें ऐसे मौजू पर बहस होती थी, जिसकी वजह से एक तरफ तो मुसलमानों के अंदर में ईमानी शोला और हुब्बुल-वतनी का जज्बा पनपता था, तो दूसरी तरफ अंग्रेजों के ईमानी हुकूमत लगती थी, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने अलबिलाग को यके बाद दिगरे बंद कर दिया। मताए लोहो कलम छिन गई तो क्या गम है, मताए लोहो कलम छिन गई तो क्या गम है कि पूरे दिल में दुगुनी है उंगलियां मैंने, लोगों पे मोहर लगी तो क्या किनक दी है, लबों पे मोहर लगी तो क्या किनक दी है, हर हल्के जंजीर में सुबह मैंने। जब 1920 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह जेल से रिहा हुए तो वह पूरी तौर पर गांधी जी के साथ और हम शरीक होकर रह गए। गांधी जी ने जितनी भी तहरीकातें चलाई, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह न सिर्फ उसमें शरीक रहे बल्कि पेश रहे और जितनी भी खिदमत आला से आला अंदाज में अदा की। 1942 में हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक के लिए जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह शरीक होने जा रहे थे तो अपने यानी बीवी मोहतरमा को बिस्तर उम्र में छोड़कर चले गए, ये कहते हुए चले गए कि कौम की मफाद ये बेहतर है कहीं इंफरादी मफाद के मुकाबले में। हज़ारों साल नरगिस अपने बेनूरी पर रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपने बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। 1947 में आखिरकार हिंदुस्तान आज़ाद हो गया और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के पहले तालीमदार और वज़ीर तालीम बनाए गए और उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह के सामने में बहुत सारे चैलेंजेस थे, इसलिए कि हिंदुस्तान हर मैदान में पिछड़ा हुआ था और उसकी तरक्की का अगर कोई रास्ता हो सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ तालीम ही था। इसकी वजह से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी खिदमतें तालीम के मैदान में अंजाम दी। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने 1948 में राधा कृष्ण कमीशन का क्याम किया, जिन्होंने आला तालीम और यूनिवर्सिटी तालीम को बेहतर से बेहतर बनाने की बहुत सारी सिफारिशात पेश की। हिंदुस्तान और हुकूमत हिंद ने उन सिफारिशात को मद्देनजर रख करके आला से आला तालीम को बेहतर से बेहतर संवारा और उसको और बेहतर से बेहतर आला से आला किया गया। इसी तरह से 1952 में उन्होंने मुदारियत कमीशन का क्याम किया, जिसमें सानवी तालीम को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए 1953 में सिफारिशात पेश की और उसको मद्देनजर रखते हुए हुकूमत हिंद ने बहुत सारी खिदमत अंजाम दी और सानवी तालीम को बेहतर से बेहतर किया गया। इसी तरह से 1953 में दलित कला अकेडमी, साहित्य अकेडमी और इस तरह से संगीत कला अकेडमी वगैरह अकेडमियों का क्याम किया और इसी तरह से न सिर्फ ये की तालीम में बल्कि टेक्नोलॉजी में भी तालीम हिंदुस्तान को बढ़ाने के लिए बहुत सारी खिदमत अंजाम दिए। हिंदुस्तान के कोने कोने में IIT और IIM वगैरह को कायम किया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में के फारिगीन न सिर्फ इल्मी मैदान में बल्कि टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत आला से आला खिदमत अंजाम दें और वज़ीर तालीम होने की हैसियत से उन्होंने मुफ्त और लाजमी तालीम को नाफिज करने की हद तक इम्कान कोशिश की। खिदमत अंजाम दी कि उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जिसमें से हिंदुस्तान का हुस्न आज़ादी
जो इंडिया विल्स परिजन के नाम से मशहूर है, और इससे तर्जुमान कुरान, गुबारे खातिर और बहुत सारी किताबें उन्होंने इन्हें लिखी, जिसकी वजह से उर्दू में भी खास तौर पर उन्होंने जो गुबारे खातिर लिखी, इस उर्दू में एक मोड़ की हैसियत रखती है ये किताब, और उर्दू में इन्हें इसकी वजह से काफ़ी तरक्की हुई। उर्दू अपने तरक्की की तरफ और मनहज की तरफ कायम दायम हो गई। और न सिर्फ इसी पर बल्कि 1900 जब जो मौलवी अब्दुल हक जो अंग्रेजी इस्लाहात का तर्जुमा कर रहे थे, वो इन्हें हिंदुस्तान की तकसीम के बाद वो पाकिस्तान ले जाना चाह रहे थे। जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह को पता चला तो उन्होंने उनसे वो मसूदात लेकर के इन्हें तरक्की उर्दू बेरोक को दे दिया, और जिसकी वजह से इन्हें उर्दू खूब से खूब तरक्की कर गई, और उर्दू में उर्दू की इन्हें जो महदूदियत थी वो काफ़ी वसी हो गई। और क्या इन्हें कम वक्त में क्या उनके बारे में बयान करूँ, वक्त कम है, गुफ्तगू फैलाएं क्या, वक्त कम है, गुफ्तगू फैलाएं क्या, चीर कर रखते हैं जिगर दिखलाएं क्या। लेकिन आज हमें यहाँ पर जो आज का दिन है वो हमें ये सबक देता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह की जो मिशन थी, उनका जो मकसद था, उनको पूरी दुनिया में फैलाया जाए, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में फैलाया जाए कि जो अब क्रम यहाँ से उठेगा वो सारी दुनिया में बरसेगा। और इसी बात पर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। इसके बाद जो थर्ड प्राइज विनर हैं वो है एमएड फर्स्ट सेमेस्टर से महमूद आलम। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।